क्लास 9th। आज हम आपकी द साउंड ऑफ म्यूज़िक के सेकंड पार्ट के टेक्स्ट को पढ़ेंगे। ये जो सेकंड पार्ट है ये एक बहुत ही फेमस शहनाई वादक के बारे में है जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टेक्स्ट को। एम्परर औरंगज़ेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। एम्परर औरंगज़ेब जो थे उन्होंने बैन कर दिया, उन्होंने निषेध कर दिया क्या? प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। पुंगी नाम का एक म्यूजिकल वाद्य यंत्र था, उसको उन्होंने बजाने से मना कर दिया। जैसे तबला होता है, ढोलक होती है, ऐसे ही जैसे बांसुरी होती है, वैसे एक पुंगी होता है, वाद्य यंत्र होता है, उसे म्यूज़िक में प्ले किया जाता है। लेकिन औरंगज़ेब ने जो है उसको बैन कर दिया था अपने रॉयल रेजिडेंस में, जहाँ पर उनका निवास था या उनके दरबार में, क्योंकि वो एक श्रिल यानी कर्कश आवाज़ दे रही थी, अनप्लीजेंट, जो अच्छी नहीं लग रही थी मन को, वो ऐसी आवाज़ दे रही थी। और ऐसी आवाज़ सुन के तो कान में दर्द होता है, इसलिए कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति उसे क्यों सुनना चाहेगा। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज़ मेकर्स। अब पुंगी जो है वो किस चीज़ का नाम बनी? ये जो खाली पाइप टाइप के जो स्टेम्स होते हैं, जैसे बांसुरी का होता है, सरकंडे होते हैं, इनसे जो भी वाद्य यंत्र बनते हैं उन्हें पुंगी कहा जाता था उस टाइम पर। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। और कुछ लोग ये मानते थे कि कभी ना कभी तो भविष्य में ये पुनर्जीवित होगी, ये कला, पुंगी बजाने की कला जो है वो पुनर्जीवित होगी। ए बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the पुंगी। अब एक नाई था, किसी म्यूजिशियन ने इसे ठीक नहीं किया था, एक नाई ने पुंगी को दोबारा से पुनर्जीवित किया था, उसे दोबारा से बनाया था। तो वो जो बार्बर था, नाई था, वो कहाँ काम करता था? वो जो लोग राजा के सामने राज दरबार में जो म्यूज़िक प्ले किया करते थे वो उनका नाई था, और साथ ही उस नाई को जो है राज दरबार में जाने की अनुमति भी प्राप्त थी। तो उसने क्या डिसाइड किया? उसने निर्णय किया कि वो इस पुंगी की जो धुन है ना, जो उसके सुर है, उनको इम्प्रूव करेगा, उन्हें अच्छा करेगा, उन्हें सुधारेगा। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। तो उसने क्या करा? एक पाइप उठाया, पाइप मतलब किसी पेड़ की नली उठाई या किसी पौधे की या सरकंडा उठाया। वैसे तो नॉर्मली बांस से बनती है बांसुरी या बाकी जो वाद्य यंत्र हैं, तो उसने एक खाली जो बीच का हिस्सा खाली होता है, इस टाइप की एक डंठल उठाई, एक डंडी उठाई, और फिर उसने उसमें क्या किया? एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और जो उसने नली उठाई थी वो थोड़ी लंबी थी, जो नेचुरल पुंगी पहले बजाया करते थे, जो वाद्य यंत्र था पुंगी, उससे थोड़ी लंबी थी वो, और उससे थोड़ी चौड़ी थी। और फिर उसने उसमें 7 छेद बनाए। When he played on it, और जब उसने उसे प्ले किया, उसे बजाना शुरू किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, और जो छेद उसने उसमें बनाए थे उनको कभी बंद करता था, किसी को खोलता था, फिर किसी को बंद करता था। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस। तो उसमें से पहले जैसे श्रिल आवाज़ आ रही थी, कर्कश आवाज़ आ रही थी, अनप्लीजेंट आ रही थी, वैसी ना आकर के एकदम सॉफ्ट, बहुत ही कोमल और बहुत ही मधुर आवाज़ आने लगी, मेलोडियस आवाज़ आने लगी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। और फिर उसने उस म्यूज़िक को, जो उस पुंगी से निकल रहा था, उसको रॉयल रेजिडेंस में, रॉयल पैलेस में, महल में प्रेजेंट किया, उसको बजाया, और हर कोई जो था उससे इम्प्रेस हो गया, उसकी म्यूज़िक को सुन करके हर कोई खुश हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट इसने बनाया था तो वो पुंगी के ही वंश का, लेकिन पुंगी से तो काफ़ी अलग था। अब इसको तो कुछ नया नाम देना था, तो इसका नाम कैसे पड़ा? एज द स्टोरी गोज, अब जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन शाह's चैम्बर। अब क्योंकि ये सबसे पहले जो है वो शाह के दरबार में बजाई गई थी, एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, और क्योंकि ये एक नाई के द्वारा बजाई गई थी, तो इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया शहनाई।